हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी चैनल जय रंजन पर दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दिल से राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण भगवान की जीवन की कुछ ऐसे बातें हैं जो 3228 ईसा पूर्व में भारत की मथुरा में एक बालक का जन्म हुआ था, जिसे मानव भाग्य को नया आकार देने के लिए नियत किया गया था। श्री कृष्ण अपने 125 साल के जीवन में श्री कृष्ण ने मानव जाति की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। भक्ति और धर्म के साथ साथ परम सत्य के बारे में दुनिया को फिर से शिक्षित किया। उनका जीवन अतीत के लोगों, आधुनिक दुनिया और निश्चित रूप से आने वाले युगों को लोगों के लिए एक आदर्श था। कृष्ण को देवत्व के पूर्ण अवतार के रूप में देखते हुए आज भी करोड़ों लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनकी शिक्षाओं को व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन ने कविता, संगीत, चित्रकार, मूर्तिकला और अन्य ललित कलाओं के खजानों को प्रेरित किया है। जैसा कि अम्मा कहती है, उनकी महिमा अतुलनीय से उनकी कहानी सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए खुशी और प्रेरणा का स्रोत है। एक बच्चा, एक भाई, एक सारथी, एक योद्धा, एक शिष्य, एक गुरु, एक ग्वाला, एक संदेशवाहक। गोपियों को प्रिय अपने पूरे जीवन में कृष्ण ने बहुत सी भूमिकाएं निभाई। पूरे समय यह कभी नहीं भूले कि वे सिर्फ भूमिका थी और उनका असली स्वरूप शाश्वत, हमेशा आनंदित चेतना था। इस तरह वे अलग रहने में समक्ष थे और इस तरह दोषर रहित प्रदर्शन करते थे। कभी कभी अपने चेहरे मुस्कान को गिरने नहीं देते थे। यह अम्मा कहती है, शायद उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। अम्मा कहती है, ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जो जीत और हार दोनों में खुशियाँ मना पाए हों। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों को जश्न मनाया। यही कारण है कि वे हमेशा बड़ी मुस्कुराहट के देते में समक्ष थे। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ जन्म लिया, मुस्कुराते हुए जिया और मुस्कुराते हुए ही शरीर छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से जो संदेश दिया वह यह कि हमें जीवन को हंसी से भरपूर बनाना चाहिए। कृष्ण का जीवन इतना संपूर्ण था कि उसे यहाँ बताना असंभव होगा। इसे मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराणों, महाभारत, हरिवंश और कई अन्य पुराणों के माध्यम से बताया गया है। हालांकि यहाँ कुछ मुख्य बातें बताई गई है और असल कृष्ण का जन्म जेल की कोठरी में हुआ था। एक ऋषि ने अपने अहंकार साचा राजा कंस से कहा था कि वह अपनी बहन देवकी के बच्चे के हाथों मारा जाएगा। इसलिए कंस ने देवकी को कैद कर लिया और उनके द्वारा जन्मे हर बच्चे की हत्या करवा दी। हालांकि देवकी को उनके पति वासुदेव आखिरकार एक बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाने में सफल रहे। यही श्री कृष्ण थे। उन्होंने कृष्ण को ब्रज भेज दिया और जहाँ उनका पालन पोषण उनकी पालक माता यशोदा ने किया। यह ब्रज के एक गांव वृंदावन में था, जहाँ कृष्ण ने गांव की गोपियों, चरवाहों का दिल जीत लिया था। अम्मा कहती है, वृंदावन की गोपियों के साथ अपना सारा समय बिताकर उनके साथ खेलना, मजाक करना, उनका मक्खन और दूध चुराना आदि जो वह वास्तव में कर रहे थे वह उनका दिल चुराना था। इसी कारण से कृष्ण को चित्त चोर, मन चुराने वाला नाम दिया गया है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई हत्यारे भेजे, लेकिन उनसे कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं हुआ और अंत में कृष्ण मथुरा लौट आए और कंस को मारकर भूमि पर धर्म की पूर्ण स्थापना की। वास्तव में श्री कृष्ण कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। गोपियों के लिए वियोग का दर्द असहनीय था। इसने उनके मन को एक ऐसे बुखार की स्थिति में पहुंचा दिया जिसमें उनका हर विचार कृष्ण के बारे में था। इसके माध्यम से उनके मन शुद्ध हो गए और वे धीरे धीरे सभी चीज़ों में अपने प्रिय को देखने में समक्ष हो गए।
पेड़ों में, नदियों में, पहाड़ों में, आकाश में, सभी लोगों और जानवरों में, यहाँ तक कि अपने आप में भी यह एहसास था कि जिसे कृष्ण ने शुरू से ही उनके भीतर लाने का इरादा किया था। कृष्ण ने गोपियों में जो भक्ति भावना पैदा की, उसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद रासलीला नृत्य है, जिसमें सैकड़ों गोपियों में प्रत्येक ने 8 वर्षीय कृष्ण को अकेले उनके साथ नृत्य करते हुए देखा। अम्मा कहती है, रासलीला इंद्रियों के साधारण तल पर नहीं हुई, जैसा कि आज लोग इसे समझते हैं कि रासलीला के दौरान गोपियों ने जीवात्मा के परमात्मा में विलीन होने की परमानंद का अनुभव किया। उनके दिव्य प्रेम के कारण भगवान प्रत्येक गोपी के सामने प्रकट हुए। अपनी शक्ति से उन्होंने प्रत्येक गोपियों को आत्मदर्शन का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि राधा गोपियों में सबसे ज़्यादा समर्पित थी। उनका प्रेम सबसे ज़्यादा था। मानव जाति को ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला प्रेम। कृष्ण द्वारा बचपन में गोवर्धन पर्वत उठाना कोई चमत्कार नहीं था। असली चमत्कार तो गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम था। कृष्ण के जीवन में अगली प्रमुख भूमिका पांडवों के मित्र के रूप में थी। 5 समर्पित और धार्मिक भाई, जिनके राज्य को उनके सौतेले भाइयों ने अहंकार और अधार्मिक कौरवों ने हड़प लिया था। दोनों के बीच अंतिम युद्ध में कृष्ण ने पांडव अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया, और यही भी अर्जुन को ही था कि उन्होंने भगवत गीता महाभारत का केंद्र बिंदु के 701 श्लोक का उपदेश दिया है। यह गीता ही है जो कृष्ण द्वारा दुनिया को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। वास्तव में कुछ लोग को मानना है कि कृष्ण के जन्म का पूरा उद्देश्य यह ईश्वर का गीत सुनाना था। इससे महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को कृष्ण द्वारा दी गई सलाह शामिल है। गीता आध्यात्मिकता का सार इस तरह से प्रस्तुत करती है कि जिसे आम आदमी भी समझ सकता है कि जैसा कि महान स्वामी विनम्रयानंद अक्सर कहते थे कि गीता के साथ श्री कृष्ण का उपनिषदों के ज्ञान को हिमालय से नीचे बाजार में ले गए। यह भगवान द्वारा स्वयं दी गई जीवन की सच्ची पुस्तिका थी, और श्री कृष्ण बनने के लिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। अम्मा कहती है कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं सभी के लिए उपयुक्त है। वे सिर्फ समाज के किसी खास वर्ग के लिए नहीं आए हैं, और उन्होंने सभी को यहाँ तक कि वेश्या और लुटेरे और हत्यारों को भी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग दिखाया है। वे अपने अपने सच्चे धर्म के अनुसार जीने, उससे दृढ़ रहने और उस तरह जीवन में आगे बढ़कर अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने का आग्रह करते थे। और कृष्ण के निर्देश सिर्फ साधुओं के लिए नहीं था, उन्होंने हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार सलाह दी। दरअसल अर्जुन को उनका निर्देश था कि वह संसार में रहकर अपना धर्म निभाए, और उनका जीवन इस बात का आदर्श उदाहरण था कि सांसारिक आग के भी बीच में भी कैसे बिना जले रहना है। यह ऐसा है जैसे कि बिना लार टपकाए अपने जीभ पर चॉकलेट का टुकड़ा रखना। वे बताते हैं कि बाधाओं के बीच रहकर भी जीवन में सफलता कैसे पाई जा सकती है। भगवान हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए अपने रिश्तों से दूर जाने की सलाह नहीं देते। वे बताते हैं कि हमें सभी आसक्तियों से मुक्त रहते हुए भी प्रेम पूर्ण रिश्ते बनाए रखने चाहिए और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष की आयु में एक शिकारी के हाथों अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, लेकिन वे जिस तरह से जन्मे और जिए उसी तरह से मरे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि उनका अंतिम कार्य उस शिकारी को आशीर्वाद देना था जिसने गलती से उन पर गोली चला दी थी। उनका प्रेम ऐसा था। अम्मा कहती है, भगवान कृष्ण को तो जीवन भर एक के बाद एक कई संकटों का सामना करना पड़ा, फिर भी एक बार भी उनके चेहरे पर दुख के बादल नहीं छाए। उन्होंने हर मुश्किलों को सामना किया, लेकिन श्री कृष्ण की मौजूदगी में दुख के लिए कोई जगह नहीं थी। वे आनंद में के अवतार थे। उनकी संगीत की सभी लोग सब कुछ भूलकर आनंदित होते थे। उनकी उपस्थिति में उन्हें आत्मा आनंद का स्वाद मिलता था। इतने समय बाद भी क्या आज भी उनके बारे में सोचने
मात्र से हम आनंद से भर जाते हैं। ऐसी है हमारी श्री कृष्ण की ज़िंदगी, जीवन दूरियाँ। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।